हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल MCQ वाला में। आज हम जो हमारा क्लास 9th का MC जीवन परिचय का जो सीरीज चला था, आज हम उसका 7वां अध्याय लेकर आए मैथिली शरण गुप्त जी का। ठीक है फ्रेंड्स, ये संक्षिप्त वर्णन दिया गया, आप इसको देख लीजिए, एक ओवर मिल जाता है आपको, और आपको एक ओवर भी मिल जाता है जिससे आपको पेपर में थोड़ा आसानी होगी। ठीक है फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। जीवन परिचय। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता शेर रामचंद्र दास जी राम भक्त और काव्य प्रेमी थे। उन्हीं से गुप्त जी को काव्य संरचना प्राप्त हुआ। इन्होंने कक्षा 9 तक ही विद्यालय शिक्षा प्राप्त की, किंतु उस अध्याय से अनेक भाषाओं के साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया। संस्कृत, बंगला, मराठी और अंग्रेजी पर इनका समान अधिकार था। इन्होंने बचपन में ही काव्य रचना करके अपने पिता से महान कवि बनने का आशीर्वाद प्राप्त किया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के बाद उनको अपना काव्य गुरु मानने लगे। पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त गुप्त जी के संस्कार को द्विवेदी जी ने संवारा एवं सजाया। द्विवेदी जी के आदेश पर गुप्त जी ने सर्वप्रथम भारत भारती नामक काव्य ग्रंथ की रचना की। युवाओं में देश प्रेम की सहिता बहादी गुप्त जी गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रभाव में आए और उसमें सक्रिय भाग लिया। उन्होंने देश प्रेम, समाज सुधार, धर्म, जाति, भक्ति आदि सभी विषयों पर रचनाएं की। राष्ट्रीय विषय पर लिखने के कारण एक राष्ट्र कवि कहलाए। 1948 में आगरा विश्वविद्यालय था। 1958 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने दी लिटिल की मानद उपाधि से इन्हें सम्मानित किया। 1954 में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से इन्हें अलंकृत किया। हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार, साहित्य वाचस्पति पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। साकेत महाकाव्य पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिला। गुप्ता जी 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हुए। इनका देहावसान 1964 ईस्वी में हुआ। ठीक है मित्र, चलिए आगे देखते हैं। साहित्यिक सेवाएं। गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ता से प्रकाशित पत्रिका वैश्योपकारक में प्रकाशित होती थी। द्विवेदी जी के संपर्क में आने के बाद इनकी रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। 1909 में इनका सर्वप्रथम पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन हुआ। इसके बाद 1912 में भारत भारती के प्रकाशित होने से इन्हें अपार ख्याति प्राप्त हुई। इन्होंने अनेक अद्वितीय कृतियों का सृजन कर संपूर्ण हिंदी साहित्य जगत को विस्मित कर दिया। खड़ी बोली के स्वरूप निर्धारण और उसके विकास में इन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया। खंड काव्य जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी रचनाएं महाकाव्य साकेत यशोधरा है। खंड काव्य इनका जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, सिद्धराज, नासु, अंजलि और अर्ध्य, अजीत, अर्जन और विसर्जन। काबा और करबला, किसान, कुणाल, गीता, गुरु तेग बहादुर, गुरुकुल, जय भारत, युद्ध, झंकार, पृथ्वीपुत्र, वंक संहार, शकुंतला, विश्व, वेदना, विष्णुप्रिया, उर्मिला, लीला, प्रदक्षिणा, दियोदास, भूमि भाग। नाटक है रंग में भंग, राजा प्रजा, वन वैभव, विकट भट्ट, विरहरी, वैताली, शक्ति, सैरंध्री, स्वदेश शक्ति, हिडिंबा, हिंदू, चंद्रहास। आगे देखते हैं मित्रों। कविताओं का संग्रह उच्छ्वास, पत्रों का संग्रह पत्रावली। गुप्त जी के अनेक नाटक। गुप्त जी के अनुदित नाटक जो भास के नाटकों पर आधारित है। गुप्त जी के नाटक भास के अनुदित नाटक। अनग, स्वप्न, वासवदत्ता, चरणदास, प्रतिमा नाटक, तिलोत्तमा, अभिषेक नाटक, निष्क्रिय प्रतिरोध, आविमारक। अन्य अनुसूची रचनाएं रत्नावली, हर्षवर्धन, मेघनाथ वध, विरहणी, ब्रंजागना, पलासी का युद्ध, रुबाइयता, उमर खयाम। भाषा शैली। गुप्त जी ने शुद्ध साहित्यिक एवं परिमार्जित खड़ी बोली में रचनाएं की है। इनकी भाषा सुगंधित तथा ओज एवं प्रसाद गुणों से युक्त है। इन्होंने अपने काव्य में संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू में प्रचलित विदेशी शब्दों के भी प्रयोग किए हैं। हरि गीतिका उनका प्रिय छंद है। इनके द्वारा प्रस्तुत शैलियाँ प्रबंधात्मक शैली, उपदेशात्मक शैली, विवरणात्मक शैली, गीत शैली तथा नाट्य शैली वस्तुतः आधुनिक युग में प्रचलित अधिकांश शैलियों को गुप्त जी ने अपनाया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा हमारा गुप्त जी का जीवन परिचय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।